नमस्कार। सोयाबीन की खेती इंडिया में जहाँ-जहाँ भी होती है, वहाँ के किसानों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ। मैं खुद सोयाबीन के सीड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हूँ और किसानों के यहाँ मैं सोयाबीन के डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाता हूँ। मैंने ये पाया है कि सोयाबीन की खेती काफ़ी खर्चीली और जोखिम भरी है। सोयाबीन प्रोडक्शन में कई फैक्टर हैं जिन पे हम ध्यान देते हैं और काफ़ी ध्यान देते हैं, इसकी वजह से ही सोयाबीन में काफ़ी खर्चा हम लोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसको हमने अभी तक भी नज़रअंदाज किया है, वो है सोयाबीन में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सोयाबीन में न्यूट्रिएंट पे हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं है और उसका मोटा-मोटा रीज़न जो मुझे समझ में आया वो ये है कि फार्मर को ये लगता है कि सोयाबीन काफ़ी रिस्की है, होगी कि नहीं होगी। तो 20 से 30 दिन पर जब सोयाबीन की कंडीशन ठीक दिखती है, तब उसको लगता है कि मैं इसमें के अंदर कुछ अप्लाई करूँ, जबकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्यों हमें सोयाबीन में न्यूट्रिएंट देने चाहिए, कितने देने चाहिए और किस परिस्थिति में आप इस चीज़ को टाल भी सकते हो कि आप कोई फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जैसे आप कर रहे हो वैसे ही कर रहे हो, कोई बात नहीं। एनीवे, सोयाबीन में न्यूट्रिएंट क्यों देने चाहिए? सबसे पहली बात, सोयाबीन में न्यूट्रिएंट इसलिए देने चाहिए कि जब आप सोयाबीन प्रोडक्शन करते हो तो 1 हेक्टेयर में एवरेज आप 15 क्विंटल यदि प्रोडक्शन ले रहे हो तो उसका 1.25 गुना या 1.5 गुना उससे भूसा भी निकल रहा है, तो 15 क्विंटल आपका ग्रेन आया, तो उसके साथ में 25 क्विंटल उसका एक्स्ट्रा भी आएगा। टोटल 40 क्विंटल मटेरियल आप ज़मीन से बाहर निकाल रहे हो। ये 40 क्विंटल बायोमास जब आप निकाल रहे हो तो इसके साथ काफ़ी न्यूट्रिएंट भी निकलते हैं ज़मीन से, जैसे कि नाइट्रोजन 100 से 150 किलो, 15 से 20 किलो फॉस्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास इस 40 क्विंटल बायोमास के साथ में निकलता है। तो इसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए और ये मैं नहीं कह रहा और बहुत नई बात नहीं कह रहा, ये किसान भी मानता है कि यदि हम सोयाबीन में न्यूट्रिएंट देंगे तो उसका अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा किसान से कि रबी फसल में जहाँ बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट हम देते हैं, स्पेशली जैसे गार्लिक है, आपका ओनियन है, अच्छे यदि आपने न्यूट्रिएंट दिए, अच्छा फर्टिलाइजर उसमें दिया है, तो आपकी सोयाबीन की फसल उस खेत में अच्छी होती है। तो ये बात निकल के आती है कि हमें सोयाबीन में फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो कैसे दें, कितना दें? देखिए, सोयाबीन में जो भी फर्टिलाइजर है वो बुआई के टाइम ही दे देना चाहिए, कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ के। तो बुआई के समय जब आप लास्ट जुताई कर रहे हैं या आप बुआई करने वाले हैं, उससे पहले आप बेहतर एसएसपी वाला शेड्यूल आप अपनाएं। एसएसपी के 5 बैग और यूरिया का 1 बैग और पोटास आपका 65-70 किलो, और ये आपको 1 हेक्टेयर में देना है। और इसके अलावा आप एसएसपी देने का बिल्कुल मानस नहीं रखते हैं तो आप डीएपी के थ्रू भी इसमें न्यूट्रिएंट दे सकते हो। डीएपी देना चाह रहे हैं तो डीएपी 100 किलो यानी 2 बैग 1 हेक्टेयर में जाएगा और 65-70 किलो पोटाश। और आप डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस जा रहा है लेकिन सल्फर नहीं जा रहा है, इसलिए 30 से 35 किलो सल्फर बेंटोनाइट जो 90% का आता है, इफ्को का आता है और किसी कंपनी का आता होगा, बेहतर आप इफ्को का लें, ट्रस्टेड कंपनी है। 30-35 किलो सल्फर बेंटोनाइट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है, एनपीके 12-32-16 के थ्रू देना चाह रहे हो फर्टिलाइजर, तो एनपीके 12-32-16 में आपको 1.5 क्विंटल यानी कि 150 किलो आपको एनपीके 12-32-16 देना है और उसके साथ में आपको देना है सल्फर, वही 30 से 35 किलो सल्फर बेंटोनाइट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। ये सभी खादें आपको बुआई के टाइम ही दे देनी चाहिए और बहुत स्पेशल कंडीशन में आप ऊपर से यूरिया वगैरह फेंक सकते हो, अदरवाइज नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उसके अपने नेगेटिव इफेक्ट हैं और उसकी कभी हम और दिन बात करेंगे। जिन खेतों में आपको ये लगता है कि हाँ इस खेत में मेरा ढालू खेत है, यहाँ पानी स्टैग्नेट, देखिए सोयाबीन ना होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि पानी भर जाता है, सोयाबीन गल जाती है। तो यदि आपको लग रहा है मेरा खेत ढालू है, इसमें ड्रेनेज की फैसिलिटी है, इसमें सोयाबीन गलती नहीं है, हमेशा होती है, तो वैसे में आपको फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए। पर यदि आपको बहुत रिस्की लग रहा है, नीचे का खेत है, सोयाबीन होगी कि नहीं होगी, तो उस केस में आप इसको टाल भी सकते हो क्योंकि बहुत वहाँ रिस्क है आपके। लेकिन बेहतर तो यही होगा जो नीचे खेत है जहाँ अक्सर पानी भर जाता है वहाँ आप सोयाबीन ना लें, कोई अल्टरनेट क्रॉप लें जैसे पेडी लें। पर जो ज़्यादा रिस्की आपको जहाँ लग रहा है वहाँ आप इसको टालम टोल कर रहे हो चलेगा, लेकिन जो आपके जहाँ सिक्योर प्रोडक्शन होने वाला है वहाँ आप यदि फर्टिलाइजर दोगे तो आपको ऑब्वियसली रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। यदि ये जानकारी ठीक लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।